नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो सब लोग? ज़रूर बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। वाओ। तो पिछले बार में हमने क्या देखा था? पिछले बार तो भाई मेरे लिए धमाकेदार था, तुम लोगों को पता नहीं, पर मेरे लिए धमाकेदार तो था। तो वहाँ पर हमारी नीरजा जी ने वाह क्या काम किया था, और उसकी जो फलश्रुति है वो भी बहुत ही गंदा सा ही आया था। उन्होंने किस किया था, हमारी चांदनी जी ने उनको थप्पड़ जड़ दिया था, और इस थप्पड़ से उनकी ईगो इतनी हर्ट होती है कि उनके ऑफिस से जब फ़ोन कॉल आती है कि मैम आइए ऑफिस, तो वो फटाक से ऑफिस चली जाती है। और एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था, जो इतनी दिन से वो प्रोजेक्ट के पीछे पड़ी हुई थी, उस प्रोजेक्ट के लिए जो हर दिन हज़ारों मेल वो कर रही थी कंपनी को कि हमसे बैठ के थोड़ी देर बात कर लीजिए प्लीज़, वो मेल का रिप्लाई आ चुका था कि जी प्लीज़ चलिए आप लोग आ जाइए, हम आपसे मिलते हैं। और जो हमारी नीरजा थी वो जाने वाली थी नहीं, उसने अपनी ग्रुप की जो सीनियर कोई थी उसको जाने के लिए अप्रोच किया था, और वो राज़ी भी था। गुस्से में आके हमारी नीरजा जी ने ये प्लान बनाती है कि आप नहीं मैं जाऊंगी, और वो बस निकल पड़ती है। जो जितनी भी उसकी काम की चीज़ें हैं, मतलब लैपटॉप फाइल्स वगैरह लेके बस ऑफिस से ही निकल पड़ती है। और वहाँ पर पहुँच कर वो फ़ोन करती है अपनी मम्मी के पास और बोलते मम्मी मैं इधर शहर आ चुकी हूँ और मुझे कुछ दिन टाइम लगेंगे, बस यही बोलना था, तो प्लीज़ मेरे लिए टेंशन मत करना। ये बोल के बस फ़ोन कर देती है, और किसी को कुछ पूछने की कोई मौका वगैरह भी नहीं था उनके इधर। तो ये बात जब हमारी चांदनी जी को पता चलती है, पूरे दिन की टेंशन के बाद, पूरे दिन की सोच विचार के बाद, तो उनकी तो नींद चैन सब हराम हो जाती है। चांदनी हमारे रूम में तो आ चुकी थी भाभी से बात करके, पर रूम में आके उसकी जान में शांति नहीं आ रही थी। मतलब उस रूम में बस वो घूम रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करूँ मैं, पर क्या करूँ मैं सोचने से तो पूरा हल नहीं निकल जाता ना। जब तक तुम्हारा दिमाग ना चले, तो उसका दिमाग चल नहीं रहा था। तो वो जाके बेड पे बैठती है कि ठीक है मैं सो ही जाती हूँ, पर नींद कमबख्त नीरजा ले चली गई। उसको नींद भी नहीं आ रही थी, पूरी रात वो वैसे ही बैठी रहती है। और उधर बीच दूसरी कपल है, आरती और मेहर की। उन दोनों का तो भाई जो प्यार है वो एकदम से जम के खीर बन चुका था। मतलब दोनों के बीच क्या बात है, क्या मतलब अफेक्शन, प्यार, सारा कुछ मतलब एक ही दो दिन में ही दिख रहा था। जो हमारी आरती थी वो ऐसे ना बात बात पे रुक जाती थी, और हमारी मेहर उस बात को सोचते सोचते फिर बोलते, मतलब उसको इंटरेस्ट आ रहा था उससे बात करने में कि आगे वो क्या चीज़ भूलेगी और ये क्या चीज़ करेक्ट करेगी। इनका पूरा मतलब देखो, जो लोग प्यार में पड़ते हैं उनका यही होता है कि पूरा रात बैठ के बात करेंगे, और इनका वही होता है। ये जो हमारी आरती जी है और हमारी मेहर जी है, ये पूरी रात बैठ के किटपिट करते हैं। तो वहाँ पर हमारी इन सारे लोगों की रात ऐसे ही गुजरती है। ओह, बीच में नीरजा जी गुस्से में वहाँ पर पूरे काम वगैरह कर रहे थे। मतलब वो गए तो थे मीटिंग के लिए, पर उनकी मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी थी, वो और 2 दिन बाद की हो चुकी थी। मतलब उनकी मेल मिलते मिलते ही वो गई, और वो जाते जाते उनकी मेल दोबारा से आ गई कि हम मीटिंग करेंगे 2 दिन बाद। नीरजा जी को ऐसे ही गुस्सा आ चुका था उसके ऊपर। वो बाहर पे जाते हैं और मस्त वहाँ पर जा के ड्रिंक्स कर रहे थे, और इधर भी किसी को पता ही नहीं चल रहा कि हमारी नीरजा जी की हालत क्या है। जब सुबह होती है, हमारी चांदनी ने आज सोचा था कि आज कॉलेज नहीं जाएंगे, मतलब एक दिन स्किप कर देंगे, अच्छा ही नहीं लग रहा। तो उनका ये सोचना ही था, और उनकी ये सोच पे पानी फेरने के लिए हमारे आरती जी फ़ोन करते हैं, और वो भी लाइक कि चांदनी आज तुम कॉलेज नहीं आओगी। जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं मैं सोच रही आज नहीं आऊँगी। जो आरती है वो उसकी एकदम से हाथ पैर जोड़ने लगते कि प्लीज़ ना तुम कॉलेज आ जाओ ना प्लीज़,
प्लीज़ कॉलेज आ जाओ। जो हमारी चांदनी को है वो हमारी मेहर मना लेती है कि ठीक है आते हैं। और उसको ना मतलब अब कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था कि उनको ना ना बोले बार बार, वो भी उससे हो नहीं रहा था। तो वो रेडी होती है कॉलेज के लिए जाने के लिए, जाती है नीचे, तो वहाँ पर अंशु वो आज भी नहीं जा रहा था स्कूल। मतलब वो ज़िद पे आ रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना। मतलब उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई लगा दी थी, फिर भी उसको यही एक की रट कि नहीं जाना मुझे, और ज़िद के आगे कोई क्या ही कर सकता है। तो वहाँ पर आकाश भैया चांदनी को लेके पहुँच जाते हैं कॉलेज, उसको ड्रॉप कर देते हैं। और मज़े की बात ये है कि टेंशन में हमारी चांदनी ने आज नाश्ता भी नहीं किया था वो। और जब हमारी चांदनी आज कॉलेज जाके पहुँचती है ना, उसको पता नहीं क्यों आज कॉलेज थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था। मतलब वहाँ पर लोग थे, उधर सारे मैम्स वगैरह थे, सारा कुछ था, सारा चहल पहल था। और उसको पता नहीं आज ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में सन्नाटा ही सन्नाटा है, इधर बीच कोई किसी के लिए नहीं है, बस हम ही अकेले आए हैं और चलेंगे कुछ दूर ज़िंदगी में, फिर अकेले ही चले जाएंगे। मतलब वो जो सैड वाइब होता है ना, वो हमारी चांदनी को ऊपर आ रहा था। और मतलब इतनी चहल पहल थी, वहाँ पर गाने बजाए जा रहे थे उनकी ऑडिटोरियम रूम पे, पर कुछ नहीं, हमारी चांदनी बस स्माइललेस चेहरा लेके इधर उधर घूम रही थी। तो उधर भी हमारी चांदनी को मिलते हैं मीत और शुचि, क्योंकि इन लोगों के पास वो थी जो बॉक्स बोला था ना कि डोनेशन बॉक्स, वो थी। तो ये इन दोनों के बाद जब वो दिखती है तो वो बोलती है हेलो दी, कैसे हो आप लोग। और दी भी लाइक कि तुमको क्या हुआ है, तुम इतनी मरी मरी क्यों साउंड कर रही हो। जो हमारी चांदनी है वो बोलती कि ऐसे ही कल रात को नींद नहीं आई इसलिए। ओके ठीक है चलो डोनेशन कलेक्ट करते हैं। तो हमारी चांदनी भी लाइक कि किस बात की डोनेशन। बोलते अरे आज किस डे है ना, तो उसी बात की। अभी इसको ये सुन के ना, मतलब चांदनी को इतना गुस्सा आ जाता है कि ये सारे ग्रुप, मतलब पूरा जो 4-5 लोगों का ग्रुप है, ये सारे लोग ही ऐसी है क्या। वो इतनी घूर के देखते हैं ना इन दोनों की तरफ। वो बोलते अरे पागल किस डे, मतलब कि ये लोग अभी वो वाला नहीं चल रहा कि 1 is equal to 100 रुपीज़, ये नहीं चल रहा अभी। अभी सबको पास ऐसे हम डोनेशन बॉक्स के लिए लेके जाएंगे कि ये देखो इधर लिखा हुआ है डोनेशन बॉक्स, और इधर जिनको भी मन चाहेगा वो डोनेशन दे सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके, तो चलो तुम भी हमारे साथ। तो जो हमारी चांदनी है वो उन लोगों के साथ चल देती है। और चलते चलते ना वो उसकी दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आप लोग ये 1 hug equals to 100 रुपीज़ क्यों, ऐसे क्यों चलता है। जो हमारी मीत है वो पूरे हफ्ते का बताती है कि देखो ऐसा ना, जो पहले दिन इन लोगों को, मतलब हमारे नीरजा और हमारी मेहर को जो इतने ज़्यादा गुलाब मिले थे, उनको पता भी है वो किस लिए मिले थे। वो बोलते हाँ क्योंकि रोज़ जो था और उन लोगों को उनकी चाहने वाले ने दिए थे। अरे नहीं रे बुद्धू, ऐसा नहीं है, ऐसा बाहर से दिखते ना ऐसा ही लगता है, पर ऐसा नहीं है। वो कुछ साल पहले ना जब हम लोग भी इधर जूनियर स्टूडेंट्स थे, तब इधर एक दिन रैगिंग हो रही थी, और वही कि फ्लावर्स ला के दो, सीनियर्स लोग बोल रहे थे प्रपोज करो, ये वो कर रहे थे, मतलब जूनियर्स को एकदम से छेड़ रहे थे। और इधर ये बात पड़ गई थी मेहर और हमारी नीजा के सामने, और इनके सामने तभी मतलब ये लोग एकदम से मोस्ट जूनियर थे हम, और फिर इन लोगों ने भिड़ा दिया मामला इधर। तो मतलब इन लोगों ने जाके सीनियर्स लोगों के साथ ही झगड़ा लगा दिया कि आप लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये एकदम से एथिक्स के बाहर है, मतलब ब्ला ब्ला। फिर जो हमारी सीनियर्स थे उनको पता नहीं इन दोनों के बात में ऐसा क्या लॉजिक लगा कि इन लोगों ने रैगिंग रुकवाई और बोला कि ठीक है। तब जो नीरजा है उसने बोला था कि हम देखो फ्लावर्स डे आते हैं, फ्लावर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, टेडी डे आता है, जो भी आता है हम कलेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़, बट उससे ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि दूसरों की भी हेल्प हो। जो हमारे सीनियर्स थे उनको बहुत अच्छा लगता है ये आइडिया, तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि हम हेल्प कर सकते हैं और किसको हेल्प चाहिए, कि
हम रोज़ डे को एंजॉय ना करके उनको हेल्प करें। जो हमारी महर है वो बोलती है कि हम यतीमों को भी वो कर सकते हैं ना, कि जैसे देखो उन लोगों को कोई नहीं याद करता इन सारे दिनों में। इन सारे दिनों में क्या, साल की 365 दिनों में कोई भी किसी को नहीं याद करता। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी हम किसी भी अनाथ आश्रम को दान कर सकते हैं। तो उधर बीच एक सीनियर उठ के बोलता है कि मेरे नोन में एक अनाथ आश्रम है और एक ओल्ड एज होम भी है, तो अगर तुम लोगों को हेल्प चाहिए तो हम लोग तुमको मदद कर सकते हैं। और तब से वो प्रथा चालू हुई है कि रोज़ डे में जितनी भी रोज़ कलेक्ट होता है, मतलब जब से नीरजा और महर आई है इस लाइन पे, और वो लोग आ गए थे सेकेंड ईयर में ही, जब से ये लोग आए थे तो ये जो बिज़नेस है सीनियर्स ने मतलब ओके ये लोग स्थापित करके गए थे, तब से इसका तो एकदम क्या ही बोले, बहुत ऊपर तक गया है। इतने रोज़ मिलते नहीं थे पहले, पर ये लोग इतने शातिर है कि देखे थे ना तुम, चांदनी भी लाइक कि हाँ मैंने देखा था। तो ये लोग अपनी कुछ अमाउंट ऑफ फ्लावर्स रख देते हैं और बाकी के जितने भी फ्लावर्स हैं वो फिर से जाके फ्लावर शॉप में बेच डालते हैं और वो पैसा कलेक्ट करते, मतलब पूरा मतलब हफ्ते ये लोग पैसा कलेक्ट करने लगते हैं। और तुमको पता है जो प्रपोजल में कार्ड्स आए थे वो किस लिए थे? हाँ, उन लोगों के लिए नहीं, वो सारे बच्चों के लिए थे। उधर जितनी भी मतलब बोरियां भर भर के इनको कार्ड्स मिलते हैं अभी, तो ये कार्ड्स बच्चों के लिए ही लिखा जाता है वहाँ पर। दिखने में भले ही लगता है कि वाह क्यूटी क्यूटी, पर नहीं, अंदर पूरे मैसेजेस बच्चों के लिए होते हैं। और फिर जो टेडी डे में टेडीज मिले थे वो भी मतलब कुछ अमाउंट्स के वो रख देते हैं और बाकी के जो भी है वो सारे बेच डालते हैं। और ये सुन सुन के मतलब हमारी चांदनी का ना मतलब माइंड ब्लो हो रहा था कि भाई ये भी हो सकता है। और फिर जो हमारी शुचि है वो बोलती कि हाँ 2 दिन से जो फंड कलेक्ट कर रहे थे, मतलब डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे, उसका पूरा कल पार्टी होगा, मतलब कल तो मज़ा आ जाएगा। दिल मतलब उसको ना दिल गदगद हो जाता है जब हम लोग सारे लोग मिल के जाते हैं, और जिन्होंने भी डोनेशन दिया है उनमें से कुछ कुछ भी लोग भी जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, अब यहाँ पे खड़े रहेंगे तो कलेक्ट कब करेंगे? हमारी चांद ने भी लाइक कि मेरे पीठ पीछे इतना कुछ होता है, और मैं इनको ठरकी समझ समझ के इस पागल हो जा रही थी। तो वहाँ पर जो चांदनी है ना, उसको जब जानती है कि अच्छा ठीक है इतना सारा चीज़ होता है, उसका तो मूड इतना मतलब मूड नहीं, मतलब उसको दिल खुश हो जाता है कि चलो इसकी काम में कुछ तो अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पर ये लोग फंड कलेक्ट करने लगते हैं, मतलब डोनेशन। तो हमारी जो महर और आरती है वो भी आ जाते हैं। और महर का क्या था ना, महर जब भी आ रही थी तो वो शिकायत कर रहे थे हमारे आरती से कि तुमको पता भी है तुम्हारे इलाके में कितने गंदे लोग भरे पड़े हैं। मतलब आज नहीं, उस दिन जब पहले दिन तुमको छोड़ने गई थी, एक बुजुर्ग लोग से मुझे मुलाकात हुई और वो क्या मतलब बदतमीज़ थे, मेरे पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। मतलब ठीक है मैं उनको रिस्पेक्ट कर रही थी उनकी उम्र के लिए, पर वो तो मेरे पे चढ़े जा रहे थे। जो मेरे आरती है वो बोलते ऐसे तो कोई नहीं है हमारे इधर पे। है तुमको नहीं पता, बहुत कंजूस, बहुत ही मतलब क्या बताए खराब आदमी था वो। जो मेरा आरती है वो बोलते अरे ऐसे किसी को नहीं बोला जाता, कंजूस क्या होता है? बोलते कंजूस होता है मतलब वो आदमी 5 रुपए के लिए इतना ज़्यादा लड़ भी रहा था कि पूरे रास्ता एकदम से चक्का जाम करके रखा हुआ था उन्होंने। जो आरती है वो बोलते अच्छा छोड़िए ना, किसी दिन अगर फिर से दिख गए तो फिर दिखा देना मेरे को, मैं भी दिख लूँगी। जो हमारी महर है वो बोलती है कि ठीक है। और ये ये बोलते बोलते ये सारे लोग आके रुके थे कॉलेज पे। फिर बाहर जाने से वक्त मतलब ये डोर खोल के निकलेंगी, तब हमारे महर की हाथ हमारे आरती थामती और बोलती कि कल तो हक डे था, आपने हक भी किया था, और आज हाँ आज किस डे है, तो क्या तुमको किस चाहिए? हम मिल जाती तो मतलब समझ रहे हो ना। वो हंस देती है और महर की हंसी देखकर जो हमारी आरती थी वो भी थोड़ा सा शाय फील हो जाती है उनको।
और मतलब जो हमारी मेहर है वो जाती है आरती के पास और जाके मस्त उसकी फॉरहेड में किस करती है, उसकी दोनों चिक्स पे किस करती है, उसकी नोज़ी पे किस करती है और उनकी चिन पे किस करती है और बोलती कि अभी के लिए इतना ही, इतनी भी तुम मेरी क्लोज गर्लफ्रेंड नहीं हो चुकी हो कि तुमको मैं लिप्स पे किस करूँ। जो हमारी आरती है वो उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती कि आपका ना कचुम्बर बना के रख दूंगी मैं, अगर मेरे अलावा किसी और की तरफ देखे भी तो भले टाइम ले लो, मार दूंगी मैं आपको अगर कहीं और गए भी तो। जो हमारी मेहर है वो बोलती कि हाँ ये बोल सकते हो तुम, हाँ, पर ये नहीं बोल सकते कि मार के रख दोगी, मेरे माँ बाप की क्या होगी फिर। कुछ नहीं होगा, मैं जाके उनको बता दूंगी कि आपकी बेटी ने पहले मुझसे प्यार किया और फिर मेरे अलावा किसी और के पास चली गई थी तो मैंने उनको मार दिया। अरे रे कितनी गुंडी लड़की है रे तू, ये तू क्या होता है, अच्छे से बात करिए। हाँ हाँ सॉरी, वो कभी कभी ना निकल जाता है, फन फैक्ट। चलो चलो जल्दी चलो, ये बोल के दोनों ही निकल जाते हैं वहाँ पर से और दोनों ही मतलब उन सबको जाके ज्वाइन करते हैं। और इन दोनों में ऐसा गुल्लू गुल्लू हो रहा था ना कि मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जो हाथ से हाथ पकड़ के चल रहे थे, मतलब कुछ भी बात हो तो एक दूसरे से कर रहे थे, जबकि पीछे पीछे चल रहे थे। जहाँ की महल सबसे आगे चलते हैं वो पीछे पीछे चल रही थी। और इन दोनों को देख कर ना हमारी चांदनी की जी जल रही थी कि एक तो मेहर की वजह से कल उसके साथ इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई। हाँ भले ही मेहर की इस बात पे कोई वो नहीं, हाथ नहीं था, पर उसको बार बार ना वही याद आ रहा था कि नीरजा ने बस एक ही बात बोला था कि मेहर के साथ तुम्हारा क्या है। और जितनी बार वो ये सोच रही थी ना उतनी बार मतलब उसकी एंड में जब नीरजा की चेहरा उसके सामने आ रहा था, उसकी फेस पे रोना और हंसी दोनों एक साथ आ रहा था। मतलब उसकी अब दिल में ये बात चल रही थी कि मैं बोल भी तो सकती थी कि मेहर के साथ मेरी कुछ नहीं चल रही है, मैं ये बोल भी तो सकती थी कि मेहर बस मेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं। पर मैंने क्या किया, मैंने भी तो एटीट्यूड दिखाया। और फिर उसकी वो वाला फेस कि जलन में एकदम से चूर वो फेस, वो जब देखती थी उसके फेस में हंसी आ जाती थी। हंसी इन द सेंस कि वो खुशी महसूस होती थी उसको कि ये मेरे लिए जलती है बस। और मस्त उसकी मतलब उधर भी ये चल भी रही थी और इन दोनों की जो पीछे गुटुरगु हो रही थी ये भी सुन रही थी। वो क्या करती है, मतलब कॉरिडोर से वो दूसरे क्लास जा रहे थे चल के, ये बीच में खड़ी हो जाती है कि रुकिए सब, तो सारे लोग रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ती है इन दोनों की तरफ और बोलती कि पागल हो गए हो आप, एक दिन दो दिन नहीं हुआ आप लोग रिलेशन में आए हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, दूसरे लोगों को एकदम से जान खा रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो। ऐसा मत करो ना, देखो आप लोग कपल्स हो ठीक है, हम लोगों को क्यों जलाना भाई। और उधर भी मी तो शुचि भी लाइक कि है तुम दोनों रिलेशन में हो, मतलब उन दोनों को तो वही कैच हुआ ना। तो वो बोलते कि तो तुम लोगों को पता चल जाता ना, कल चल जाता, कल मैं बोल देती। अच्छा तो आज बोल दिया। चांदनी पागल हो क्या, मेरी रिलेशन के बाद तुमने चार कान कर दिया क्यों। क्योंकि आप लोग जो ये कर रहे हो ना गुटरगु, ये मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मेरे ना सर के ऊपर से जा रहा है और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना अब लोगों को। क्यों, तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है, क्योंकि क्या बताया, मतलब कुछ नहीं बता सकते हम। प्लीज़ ये जो आप लोग चला रहे हो ना, एक हो सके तो आप लोग इधर से चले जाओ, नहीं तो ये करो कि सामने चलो और फिर करो गुटरगु। जो हमारी मेहर है वो बोलते अरे ऐसा भी कुछ नहीं, बस बात ही कर रहे थे। और उधर जो मीतो शुचि भी लाए कि वाह वाह वाह, तुम लोगों का ना अलग ही कुछ चल रहा है, हम दोनों को तो तुमने पढ़ाई ही कर दिया, वाह चलो चलो करते रहो करते रहो। और जो हमारी मेहर है वो बोलता है अरे सुनो तो भाई, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। अब वो सॉरी, वो बोलती सॉरी की बच्ची, एक ने शादी करके बैठ गई, एक इधर मतलब प्यार में पागल है और हम लोग इधर छक मर रहे हैं, मतलब इतने दिनों से। अच्छा ठीक है चलो एक ने शादी कर लिया ठीक है, तुम भी हमको छोड़ के चली गई,
मतलब हमारी कोई औकात है कि नहीं। जो मेहर है वो बोलती कि शादी शादी किसने किया। ओ, अब पता चलता है कि इधर पीछे कि हमने क्या बोल दिया है। तो जब वहाँ पर जो चांदनी है वो इस बात को और छुपाना पता नहीं क्यों नहीं चाह रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब सडनली जब वो सुनती है कि मीत ने वहाँ पर ये बोल दिया है तो उसको लगता है कि हाँ, इसको मतलब सबको अब बोल देना चाहिए और सिर्फ इनको ही बोल देना चाहिए। तो वो बोलती कि नीरजा जी की शादी हो चुकी है। वो नीरजा की शादी हो गई। नीरजा की शादी किससे हो गई? मतलब ये क्या क्या बोल रहे हो भाई? ये तो मेरे से भी ज़्यादा शॉकिंग थी। और तुम दोनों को ये बात पता थी? मैं कहा थी इतने दिन से? तुमको कैसे पता? क्योंकि मैं ही उनकी बीवी हूँ। हैं? बीवी? उसकी उसकी लड़की के साथ शादी हुई है? और तब जो हमारी मेहर थी ना, वो अपनी सर पकड़ के ऐसे घूम रही थी जैसे कि उसकी सर भिनभिना रही हो। तो वहाँ पर जो हमारी आरती जी है वो कुछ बोलने की मतलब वो बोल रही थी बस, चांदनी चांदनी। वो बोलती हाँ बोलो। मैं भूल रही हूँ। क्या भूल रही हो? मैं पूरी बात ही भूल रही हूँ। वहाँ पर चांदनी को इतना ज़्यादा हंसी आ जाती है ना कि ये क्या था। मतलब वहाँ पर इतना हंसी वाला सीन हो चुका था ना। एक पार्टी बोल रहा था कि इसकी शादी हो गई, दूसरी पार्टी बोल रही है कि तुम लोग रिलेशन में हो। मतलब अलग ही वहाँ पर चल रहा था। और इधर हमारी जो चांदनी जी है वो हंस रही थी क्योंकि जो मेहर और हमारी आरती का रिएक्शन था वो एपिक था। वो बोलती कि मेहर जी प्लीज़ शांत हो जाइए, सुनिए बात सुनिए। जो मेहर है वो बोलती कि शांत हो जाओ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है और मैं खुद को प्रो समझ के बैठी थी। मैं अपनी चीज़ छुपा रही थी। इधर तो लोग छुपा छुपा के एकदम से क्या ही बोले तंबोरा बना के रखा है। जो हमारी आरती है वो बोलती कि मेहर शांत हो जाइए, आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। वो बोलती कि मेरा तो आधा जान निकला पड़ा है, ये देखो शरीर से बाहर है आधा जान मेरा तो वहाँ पर जो हमारी आरती है वो उसको हक कर लेती है। बोलती कि नहीं नहीं जान, आपको कुछ नहीं हो सकता। और इन दोनों का ये जो कुचिकू है ना, ये देख के फिर से हमारी नीरजा की बीवी वो बोलती कि देखिए अगर आप लोगों को ऐसा ही करना है ना तो कहीं और जाके करिए, वो मेरी इधर की जान मत जलाइए। तो वहाँ पर जो मीत और शुचि है वो दोनों हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं गाइस एक काम करो, चलो हम कहीं पर जाके बैठते हैं, फिर अच्छे से बात करते हैं और तुम दोनों का तो हिसाब बराबर करेंगे ही। तो ये बोलकर ये सारे लोग मिलके जाते हैं कैंटीन। वहाँ पर जाके मस्त सारे लोग बैठते हैं और हमारी मेहर वो पूछती है कि हाँ अब बताइए चांदनी जी। नहीं नहीं भाभी जी अब बताइए। तो वहाँ पर जब ये भाभी जी सुनती है ना, मीत और सोची फटाक से हंस देते हैं कि इसको पहले से ही मतलब इसको डांट भी नहीं पड़ी दादी की, ये पहले से ही समझ गई। तो हमारी चांदनी है वो बोलती है कि हाँ एक्चुअली शादी ऐसे माहौल में हुई ना कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये शादी हो भी गई है। क्योंकि मेरी शादी हो रही थी किसी और से और दहेज के चक्कर में शादी हो गई आपके दोस्त से। और शायद मैं उनको पसंद नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि किसी को मत बताओ कि हमारी शादी हो चुकी है और वो भी तुम्हारी शादी मेरे से हो गई है। और किसी को ये बात कतई नहीं बताना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर तुम ये बात बता दोगी तो सब लोग तुमको बुली करेंगे और ये अभी होना तुम्हारी पढ़ाई के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब वो सारा चीज़ जितनी भी गाँव में हुई थी यहाँ पे हुई सारा चीज़ उसको बताती है। उसके बाद मेहर को समझ आता है कि वाह, मेहर नीरजा को जितनी मैच्योर्ड समझती थी, जितनी समझदार समझती थी, मेहर मतलब नीरजा उससे कई गुना ज़्यादा समझदार है। अब वो बोलती कि हाँ ये बात उसने बहुत अच्छी कही, पर ये गलत कर दी कि मेरे से उसने छुपा डाला। तो जो हमारी
चांदनी है वो बोलती है कि देखिए मैंने ये बता तो दिया आपको, जो मीत दी ने बता दिया, पर ये बात नीचा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोगों को पता है। वो बोलते क्यों? मुझे नहीं पता ना कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, उनको बताने दीजिए कि आपको मतलब एज ए फ्रेंड तो अच्छा रहेगा। जो हमारी महर है वो बोलती है कि हाँ इस बात का तो बदला मैं लूट के रहूँगी इससे, गधी कहेगी। और उधर हमारी जो शुचि और मीत है वो बोलती है गधी वो नहीं, गधी इधर तुम हो। उसका तो ठीक है रीज़न है, बताया नहीं। तुम्हारा क्या रीज़न था भाई, तुमने क्यों नहीं बताया? अरे वो सरप्राइज़ है, मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाह रही थी, तो प्लीज़। वो बोलती ठीक है ट्रीट दे दो, फिर नहीं कुछ कहेंगे। तो वहाँ पर मीत और शुचि हंसने लगते हैं। और अब ये लोग बातें वगैरह कर ही रहे थे, तभी जो भाभी का फ़ोन आता है, मतलब रूपल भाभी का। वो बोलते हैं कि चांदनी घर आ जाओ, तुम्हारी शादी का एल्बम आ चुका है। और जो चांदनी है वो बोलते हैं कि भाभी अभी आऊँ क्या? जो भाभी है वो बोलते हैं हाँ क्लासेस ख़त्म हो गए तो आ जाओ। तो जो हमारी चांदनी है वो भी सोचती है कि ठीक है भाई चलो घर ही चले जाते हैं। वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा, सारा कॉलेज उसको काटने को दौड़ रहा था, क्योंकि उसकी आगे जो देखना चाह रही थी वो उस कॉलेज में अब वो थी ही नहीं, तो इस शहर में ही नहीं थी। तो वो सबको बोलते कि मैं चली जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग एंजॉय करिए। और ये बोल के वो वहाँ से निकल लेती है। बहुत जल्दी जल्दी वो घर पहुँचती है, और जब घर पहुँचती है तो देखती है कि सारे लोग ऑलरेडी वो सारे एल्बम्स वहाँ पर लेके बैठे हुए थे, मतलब देख नहीं रहे थे, बस बैठे हुए थे और चाय वगैरह पी रहे थे। तो वहाँ पर जब चांदनी जाती है तो रूपल भाभी खींच के एक एल्बम लेती है और खींच के हमारी चांदनी को बुलाती है। और वहाँ पर बैठ के मस्त ये लोग एल्बम वगैरह देख रहे थे और चुगली कर रहे थे कि ये देखो। और ये फ़ोटोज़ देखते देखते ना, मतलब पूरे एल्बम्स में सिर्फ इन सारे लोगों का ही फ़ोटोज़ थे, नीचा की ऐसे ना के बराबर फ़ोटोज़ थे। तो वहाँ पर जब दूसरे एल्बम को खोला जाता है तो पहले ही पिक्चर थी हमारी नीरजा और हमारी चांदनी जी के, कि वो सिंदूर दान की जो मोमेंट थी ना वो वाली। और उसमें नीरजा उसको सिंदूर पहना रही थी और उसकी आंखें बंद थे, काइंड ऑफ नीचे की तरह झुके हुए थे। और हमारी नीरजा उसकी फॉरहेड की तरफ देख रही थी, उसकी होठों पे छोटी सी एक स्माइल थी। और वो पिक्चर इतनी रॉयल लग रही थी ना कि एक ब्लैक कलर की जो पूरे कोट में हमारी नीरजा जी बैठी हुई है और रेड कलर की लहंगे में हमारी चांदनी जी बैठी हुई है, और पंडित जी उधर मंत्र पढ़ रहे हैं। और कि वो जो हवन कुंड था उसको एकदम से फ्रेम करके वो पिक्चर लिया गया था। और इतना सुंदर वो पिक्चर आ रही थी ना कि देखने वाले की आंखें एकदम से ब्लो हो जाए। और हमारी चांदनी जी वैसे ही उस फोटो को देख रही थी। तो वहाँ पर ना क्या होता है, भाभी मतलब वो पिक्चर पलटा रही थी कि दूसरे भी देखूं मैं, पर हमारी चांदनी जी ने वो एकदम से पकड़ के रखा हुआ था। और ये देख के भाभी को ना छेड़ने की मूड में वो आ जाती है। वो बोलती कि नीचा बहुत अच्छी लग रही है ना। जो चांदनी है वो अपनी सर से बोलती कि हाँ ये देखो ना कितना अच्छा सा एक मोमेंट है, तुम भी कितनी सुंदर लग रही हो। नीचा तो हमारी है ही डैशिंग हैंडसम, वो पूरा ना लौंडा वाइब देती है। जो हमारी चांदनी है वो भी अपनी सर हिला देती कि हाँ ये तो है। पता है जब मैंने नीचा को पहली बार देखा था ना, उसको मुझे ना वही पसंद आ गई थी। अगर तुम्हारे भैया मतलब सामने ना होते और उनके लिए रिश्ता ना आता तो शायद मैं नीचा को पसंद कर लेती। ये सुनकर ना चांदनी की एकदम से भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती कि हैं। अब वो भाभी की तरफ देखने लगती है। भाभी इतनी ज़ोर की हंसती है ना वहाँ पर, क्योंकि भाभी जितनी भी बातें हैं वो चांदनी के कान में बोल रहे थे। अब वो बोलती कि अरे अरे हमारी देवरानी जी, अरे इतनी जल्दी क्यों हो, ऐसा नहीं है कुछ। एक बात बताओ, तुम्हारे भाई ने मतलब तुम्हारे भैया ने मुझे एक शादी में देखा था, और उसके बाद मतलब हम दोनों ना चोरी छुप के बात भी करते थे। और तुम्हारे भैया ने इस पूरे जो मैटर को है एक अरेंज मैरिज का रूप दिया था, पता है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तुम्हारे भैया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, पर हाँ नीरजा भी पसंद है। वो तुम्हारे भैया मतलब पहले मिल गए तो इसलिए वो पसंद है, पर नीरजा की हरकतें ना प्रॉपर क्या बोले मेल वाले हैं। मतलब एक लड़की का दिल दिमाग समझ के वो पूरा काम करती है। उसके थॉट्स ना जब तुमको पता चलेंगे, तुमको इतना प्यार आएगा ना उसके ऊपर, तो उसी हिसाब से ना देखो अब क्या ही कर सकते हैं। उसकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर है। जो हमारी चांदनी है वो बस सुने जा रही थी और उस फोटो को देखे जा रही थी, और वो ऐसा भी नहीं कि वो खुद को भी अटैच करके देख रही थी, नहीं, उसकी फोकस बस उसी नीरजा की फ़ोटो पे थी, वो बस देखे जा रही थी। तभी भाभी बोलते अब इसको पलटा भी लो भाई, आगे भी तुम्हारी बीवी के फ़ोटोज़ है, डरो मत। तो वो हंसते हुए वो उसको चेंज कर देते, मतलब उसको शाय फील हो गई थी। तो पीछे वाले जो भी पिक्स थे वो कुछ पिक्स नीरजा के ही थे। मतलब नीरजा के जो मतलब ये सारे पिक्स थे शादी होने की पहले। वहाँ पर क्या वाइब दे के वो फ़ोटो खिंचवा रही थी, ऐसे देखने में लग रहा था कि मॉडल है कहीं की। मतलब इतनी सुंदर लग रही थी वो। और ऊपर से अंशु, वो भी उसके साथ वाइब दे रहा था। मतलब मस्त फ़ोटोज़ थी वहाँ पर। जो हमारी भाभी है वो सबके लिए कुछ लाने के लिए जाती है, मतलब वहाँ पर सारे लोग बैठ के गॉसिप्स कर रहे थे। तो हमारी चांदनी क्या करती है, वो चुपके से अपनी फ़ोन निकालती है और उधर हमारे नीरजा जी के फ़ोटो कच करके खींच लेती है। और ये फ़ोटो देख के हमारी चांदनी जी के फेस पे इतनी सुंदर से एक स्माइल आ जाती है ना। तो वहाँ पर ये जब वो कर ही रही थी चोरी, तो उधर हमारी भाभी आ जाती है और बोलती है कि क्या कर रही हो भाई, फ़ोटो से फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, वाह वाह, करो करो चलाए जाओ, ऐसे दिन हम भी देखे थे। तो वहाँ पर चांदनी जी बोलती नहीं नहीं भाभी आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता अरे कर लो, तुम्हारा ही है। तो वहाँ पर ये बोल के वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और मतलब पूरा फ़ोटोज़ एल्बम, तो जो वहाँ पर 4 एल्बम्स आए थे, सारे देखते हैं। सारे लोगों को एकदम से पानी के साथ घूट के पी जाते हैं सारे लोग। तो सारे लोग ये सब मतलब सर्वेंट्स को बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें स्टडी रूम में रख दी जाए, और वो भी बोलते हैं कि ठीक है। और जब ये सारे लोग चले जाते हैं ना, मतलब अपने अपने काम में चले जाते हैं उठ के, तो सर्वेंट्स भी लेने को आते हैं, तो चांदनी क्या करती है, वो बोलती कि एक मिनट मुझे एक फ़ोटो लेना है। तो वो भी बोलते कि जी भाभी जी ले जाइए। और वहाँ पर जो हमारी चांदनी जी है वो वही वाला फ़ोटो उठा लेती है जिसमें सिंदूर दान की मोमेंट थी, वही। अब वो लेके बोलती कि अब ले जा सकती है। और ये लेके हमारी चांदनी जी मस्त रूम में चहकते चहकते चली जाती है। उसको ना अब ऐसा फील हो रहा था कि ये वाला फ़ोटो नीरजा की जो कमी है, जो नीरजा की वो देख नहीं पा रही है, वो पूरा फुलफ़िल कर रही है। रूम में जाके बैठ के वो 2 घंटे वही पिक्चर देखती है, और 2 घंटे बाद उसको खाने के लिए बुलाया जाता है कि नीरजा, सॉरी, चांदनी आ जाओ खाना खा लो। और वो उस बात को वहीं पर अपनी पीलो के नीचे वो वाला फ़ोटो देख के वो फिर चली जाती है। और गाइस आज हम भी चले जाते हैं, कल देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और कमेंट कर देना कैसा लगा तुम लोगों को ये पार्ट। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने प्यारों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है इधर। घमासान घमासान तो नहीं, क्यूट क्यूट चीज़ें। और तब तक तुम लोग अच्छे भले रहो। टाटा बाय बाय, राधे राधे।